अटैक ऑन टाइटन के फाउंडिंग टाइटन के बारे में तो जानते ही होंगे, जो पहली टाइटन है जिसके पास दूसरे टाइटन को कंट्रोल करने की शक्ति है। तो क्या होगा अगर इसका सामना सबसे शक्तिशाली और जायंट गॉडजिला से हो, गॉडजिला अर्थ से हो। कौन है इन दोनों में सबसे शक्तिशाली और जायंट मॉन्स्टर, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फाउंडिंग टाइटन के बारे में। अगर हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं तो इसके ओरिजिन को दो तरह से बताया गया है। अटैक ऑन टाइटन सीरीज में इसकी ओरिजिन बताई गई है, वहीं मांगा सीरीज में इसकी ओरिजिन अलग तरीके से बताई गई है, जो कि मैं अपने वीडियो में अटैक ऑन टाइटन सीरीज पर ही वीडियो बनाता हूं, तो मैं अटैक ऑन टाइटन सीरीज की ही ओरिजिन बताऊंगा। तो सीरीज में फाउंडिंग टाइटन बनने की एबिलिटी फिलहाल इरेन के पास है, लेकिन सीरीज में इरेन को फाउंडिंग टाइटन बनते हुए दिखाया नहीं गया है, इसलिए हम यामिर फिर्ज को फाउंडिंग टाइटन के रूप में लेंगे, जो कि पहली इंसान थी जिसके पास टाइटन बनने की शक्ति आई। अटैक ऑन टाइटन में दिखाया गया है कि 1820 साल पहले यामिर फिर्ज ने किसी वजह से एक डेविल से डील की अपने सोल के बदले, जिसके बदले उसे फाउंडिंग टाइटन में बदलने की शक्ति मिली। और जब वह 13 साल बाद मरी गई तो उसकी सोल और पावर 9 डिफरेंट टाइटन में डिवाइड हो गई, और ये पावर उन्हीं लोग इनहेरिट कर सकते थे जो यामिर के वंशज में आते हैं, या फिर जिसे सब्जेक्ट ऑफ यामिर कहते हैं। अगर बात करते हैं इसके एबिलिटीज़ की, तो इसके पास है टाइटन क्रिएशन। फाउंडिंग टाइटन की सबसे खास बात मानी जाती है कि वह सब्जेक्ट ऑफ यामिर को बहुत बड़े टाइटन कोलोसल टाइटन में बदल सकता है, और इसी एबिलिटी का इस्तेमाल कर हजारों लोगों को कोलोसल टाइटन में बदल वाल बनाया गया था। टाइटन कंट्रोल, जिसके पास भी फाउंडिंग टाइटन की शक्ति होती है, वो यामिर के वंशज को टाइटन में बदलने के साथ साथ उन्हें कंट्रोल कर सकता है, और इसी वजह से हजारों लोगों को कंट्रोल कर उन्हें वाल की तरह खड़ा कर वाल बनाया गया। मेमोरी मैनिपुलेशन, फाउंडिंग टाइटन के पास सब्जेक्ट ऑफ यामिर के मेमोरी को बदलने की शक्ति होती है। इसी वजह से पैराडाइस आइलैंड में रहने वालों को 100 साल पहले की स्टोरी पता नहीं थी कि वो लोग कहाँ पर है और वाल कैसे बनाया गया। एनाटॉमिकल मैनिपुलेशन, इस टाइटन की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वो सब्जेक्ट ऑफ यामिर के बॉडी को बदल सके। 600 साल पहले इलाडियन किंग ने एक महामारी से बचने के लिए इस टाइटन की मदद से सभी के बॉडी को इम्यून कराया था। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, यह टाइटन यामिर के वंशज से टेलीपैथिक रूप से कम्युनिकेशन कर सकता है। इसके अलावा इस टाइटन के पास एक दिव्य शक्ति होती है कि वह पास्ट में हुए घटना को देख सकता है, साथ ही साथ ये फ्यूचर मेमोरी को देख सकता है, फ्यूचर इनहेरिटर का। अगर हम बात करते हैं गॉडजिला अर्थ की, तो गॉडजिला अर्थ हमें 3 एनिमेटेड मूवी में दिख चुका है, जो अब तक का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गॉडजिला है, जिसकी लंबाई 1043 फीट है और 1 लाख टन भारी है। अगर बात करते हैं इसकी ओरिजिन की, तो यह गॉडजिला बाकी गॉडजिला की तरह प्रेहिस्टोरिक जीव है, जो समय समय पर म्यूटेट हुआ है, लेकिन इस गॉडजिला ने 20,000 साल तक सर्वाइव किया है, इसलिए इसकी पावर्स, एबिलिटीज़ और साइज दूसरे गॉडजिला के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम इसके पावर्स और एबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो इसका एटॉमिक ब्रेथ बाकी गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से ज़्यादा शक्तिशाली है, जो अपने एटॉमिक ब्रेथ से स्पेस के एस्ट्रॉइड तक को तबाह कर सकता है। और इस गॉडजिला ने मेगा गॉडजिला सिटी को अपने एटॉमिक ब्रेथ से पूरी तरह खत्म कर दिया था। सुपर ऑसिलेटरी वेव है, जो आवाज़ निकालने पर अपने आसपास के चीज़ों को तबाह कर सकता है। प्लाज्मा कटर है, जिससे वह अपने पूंछ से छोड़ता है, जो पेड़ों के साथ साथ पर्वत और पहाड़ों को काट देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बंद नहीं करती बल्कि उन्हें पूरी तरह तबाह कर देती है। इस गॉडजिला को डैमेज करना मुश्किल है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड है, जिससे कि कुछ ही चीज़ गॉडजिला के बॉडी को छू सकती है, जैसे कि वाटर और गैस, यानी कि गॉडजिला को गन, टैंक और मिसाइल से मारने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेटालिक टिश्यू है, इस गॉडजिला का बॉडी मेटल से भी ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि यह 20,000 सालों से सर्वाइव करते आ रहा है। अगर इसे किसी तरह चोट भी पहुंचा दिया जाता है, तो इसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी है, जिससे यह कुछ ही सेकेंड में अपने बॉडी को रीजनरेट कर सकता है।
इसके अलावा गॉडजिला अर्थ के पास रेडिएशन इमिशन है। गॉडजिला अर्थ अपने बॉडी से रेडिएशन छोड़ सकता है जिससे कि इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। गॉडजिला अर्थ इतने ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन छोड़ता है कि किसी भी जीव के लिए वहाँ जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, जहाँ का एरिया पूरी तरह तबाह हो जाता है। अब सवाल है कि फाउंडिंग टाइटन और गॉडजिला अर्थ में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो फाउंडिंग टाइटन के पास जितने भी एबिलिटीज़ है वो यामिर के वंशज से रिलेटेड है, जैसे कि उन्हें कंट्रोल करना, टाइटन में बदलना, मेमोरी मैनिपुलेशन करना। वहीं गॉडजिला अर्थ के पास दूसरे टाइटन को मारने के ऊपर है, जैसे कि एटॉमिक ब्रेथ, प्लाज्मा कटर, सुपरसोनिक वेव और रेडिएशन इमिशन। यामिर फिर्स को किसी भी टाइटन से लड़ते हुए नहीं दिखाया गया है क्योंकि वह पहली टाइटन थी। साथ ही साथ न ही उसके स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड के बारे में बताया गया है जिसके जरिए वह दूसरे टाइटन से फाइट कर सके। वहीं गॉडजिला अर्थ का स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और पावर्स इतना ज़्यादा है कि वह फाउंडिंग टाइटन को मार सकता है। तब विनर चुनने से पहले ये जान लेते हैं कौन कितना बड़ा है, क्योंकि दो टाइटन के बीच के फाइट में साइज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यामिर फिर्स यानी कि जो पहले फाउंडिंग टाइटन बदली, उसके साइज को 240 मीटर यानी कि 787 फीट बताया गया है। वहीं गॉडजिला अर्थ का साइज 317 मीटर यानी कि 1043 फीट बताया गया है। तब गॉडजिला अर्थ फाउंडिंग टाइटन के मुकाबले बहुत ही बड़ा है, तो उसके पास साइज का एडवांटेज है और फाउंडिंग टाइटन के पास कोई सभी स्पेशल एबिलिटीज़ नहीं है जिससे वह गॉडजिला अर्थ को मार सके, और उसका वीकनेस बाकी टाइटन की तरह हेड ही होगा और उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ही होगी बाकी टाइटन की तरह। तब गॉडजिला अर्थ बड़े आसानी से अपने एटॉमिक ब्रेथ से मार सकता है, क्योंकि टाइटन को तलवार से काटा जा सकता है जो गॉडजिला अर्थ के एटॉमिक ब्रेथ के सामने फीका है, जो अपने एटॉमिक ब्रेथ से एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। तब वह इस टाइटन को आराम से मार सकता है। तब इन दोनों में विनर गॉडजिला अर्थ होगा, जो अपने एटॉमिक ब्रेथ से डिस्ट्रॉय कर सकता है, प्लाज्मा कटर से काट सकता है। वहीं फाउंडिंग टाइटन हजारों लोगों को कोलोसल टाइटन बदल गॉडजिला पर हमला करे तब वह भारी पड़ सकता है। लेकिन कोलोसल टाइटन का हाइट 200 फीट तक होता है, जिसे गॉडजिला अर्थ अपने पैर से कुचल कर मार सकता है। प्लाज्मा कटर से एक साथ कई कोलोसल टाइटन को काट सकता है, क्योंकि उसका प्लाज्मा कटर पहाड़ों को काटने की क्षमता रखता है। तब वह कई कोलोसल टाइटन को काटकर मार सकता है, पर ज़्यादा संख्या होने पर गॉडजिला अर्थ पर भारी भी पड़ सकते हैं। पर यह फाइट नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम 1 वर्सेस 1 की फाइट कर रहे हैं, तो विनर गॉडजिला अर्थ होगा। और अगर फाउंडिंग टाइटन अपने कोलोसल टाइटन आर्मी के साथ फाइट करे तब जीतने के चांस 50-50% बनते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि फाउंडिंग टाइटन की आर्मी वर्सेस गॉडजिला अर्थ हो तो विनर कौन होगा। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।